मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था। जब मेघनाथ तीसरी बार लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहा था, तब वह अंतिम बार अपने माता पिता और सुलोचना से मिलने आया था। वह अपने पिता रावण को समझाता है कि राम नारायण का अवतार है और उन्हें सीता लौटा देनी चाहिए, लेकिन रावण ने उसे युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने का आदेश दिया। यह सुनकर मेघनाथ अंतिम बार युद्ध भूमि में जाने लगा तो उसकी माँ मंदोदरी ने उसे रोकने का प्रयास किया और विलाप करने लगी। अपनी माँ से मिलकर वह सुलोचना से मिलने में घबरा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि सुलोचना भी उसे रोकेगी। लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसने सुलोचना को एक निर्भीक स्त्री की भांति खड़े देखा और उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। सुलोचना यह जानती थी कि आज उसकी अपने पति के साथ अंतिम भेंट है, फिर भी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह एक निडर महिला की भांति खड़ी थी और मेघनाथ को युद्ध भूमि में वीरों की भांति युद्ध करने को कहा। इसके बाद मेघनाथ का लक्ष्मण के हाथों वध हो गया। उसका एक हाथ सुलोचना के पास आकर गिरा। उसे यह देखकर विश्वास नहीं हुआ तथा युद्ध का सारा वृत्तांत उसे बताने को कहा। तब मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने सब लिखकर सुलोचना को युद्ध का सारा वृत्तांत सुना दिया। दूसरी ओर लंका में मेघनाथ का शरीर बिना मस्तक के पहुंचा था। यह देखकर रावण, मंदोदरी सब बुरी तरह विलाप कर रहे थे। सुलोचना ने अपने ससुर रावण को जाकर कहा कि वह अपने पति के शरीर के साथ सती होना चाहती है, लेकिन बिना मस्तक के वह सती नहीं हो सकती। रावण ने शत्रु से मेघनाथ का सिर मांगने से मना कर दिया, लेकिन सुलोचना को जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद सुलोचना अकेली राम के पास गई और अपने पति का मस्तक मांगने लगी। यह देखकर सुग्रीव को आश्चर्य हुआ कि सुलोचना को कैसे पता चला कि मेघनाथ का मस्तक उनके पास है। यह सुनकर सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए हाथ के द्वारा स्वयं को सारा वृत्तांत सुनाने की बात कही। यह सुनकर सुग्रीव को आश्चर्य हुआ तथा उसने सुलोचना से कहा, यदि उसके अंदर इतनी ही शक्ति है तो वो मेघनाथ के कटे हुए सिर को हंसाकर दिखाए। इसके बाद सुलोचना के कहने पर मेघनाथ का कटा हुआ सिर सबके बीच जोर जोर से हंसने लगा। यह दृश्य देखकर वहाँ सभी लोग अचंभित थे, किंतु राम सुलोचना की शक्ति को जानते थे। उन्होंने सुलोचना को उसके पति का मस्तक दे दिया और अंतिम संस्कार के लिए एक दिन के युद्ध विराम की घोषणा की। इसके बाद समुद्र किनारे मेघनाथ के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। वह सुलोचना ने अपने पति के मस्तक को गोद में रखकर सती हो गई।